नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, पंचायत का खजाना। पंचायत का खजाना, चित्रांकन बेदी, कहानी शशि प्रभा। एक गरीब ब्राह्मण था, एकदम सीधा साधा, छल कपट से एकदम दूर। एक बार वह तीर्थ यात्रा पर निकला। बीवी बच्चों ने उसे भरे मन से विदा किया। बस महीने भर में लौटाऊंगा, चिंता मत करना। अनजानी जगह मत ठहरना, अनजाने आदमी का दिया मत खाना। पिताजी जल्दी लौट कर आना। रास्ते में कई बैलगाड़ियां मिली। अरे ब्राह्मण देवता, पैदल क्यों जा रहे हो? आओ बैलगाड़ी में बैठ जाओ। नहीं भाई, सवारी की कौन कहे, खाने भर के लिए पैसा गांठ में नहीं है, पैदल ही भरा हूँ। एक तांगे वाला मिला। इतना लंबा सफ़र पैदल कैसे तय करोगे? आओ अगले गांव तक छोड़ दूंगा। पैसे नहीं है किराए के। पैदल चलता हुआ बेचारा ब्राह्मण रात को एक गांव में पहुंचा। मौसम खराब था, आकाश काले बादलों से घिरा था। हे भगवान, बारिश आ गई तो बुरी तरह भीग जाऊंगा, कहीं ठहरने का ठिकाना हो जाए तो अच्छा हो। यह सोचकर ब्राह्मण ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो, गरीब ब्राह्मण हूँ, रात भर का आसरा चाहता हूँ। ना बाबा ना, यह घर है, सराय नहीं। ब्राह्मण ने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, किंतु उसे कहीं भी रात बिताने के लिए आश्रय नहीं मिला। इसी बीच बारिश शुरू हो गई। उसने एक बड़ी हवेली का दरवाजा खटखटाया। अंदर से खिड़की खुली तो, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, यात्रा पर निकला हूँ, यहाँ पहुँचा था कि बारिश शुरू हो गई। क्या रात भर के लिए जगह दे सकेंगे? जगह देते तो नहीं, पर जरा ठहरो। दरवाजा हवेली के मालिक और गांव के साहूकार ने स्वयं खोला था। ब्राह्मण को रुकने के लिए कहकर वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, देखने में गरीब लगता है, रात भर के लिए आश्रय में टिक जाने दें, क्या ख्याल है? कहीं चोर उचक्का ना हो, रात में कोई गड़बड़ न कर दे। देखो भाई, रात तो तुम ओसरे में बिता सकते हो, मगर घर में कदम नहीं रखोगे। गांव में चोरियां हो रही हैं, सावधान रहना। नहीं रखूंगा और सावधान भी रहूंगा। सेठ की हवेली के ओसारे में ब्राह्मण को रात काटने के लिए जगह तो मिल गई, मगर वहां मच्छर बहुत थे। मान जाओ मेरे देवता, आधी रात बीत गई, अब तो जरा सोने दो। अचानक ब्राह्मण को लगा जैसे बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। बाहर कौन है इतनी रात गए? क्या मेरी निगरानी पर लोग लगा दिए हैं सेठ ने? देखो तो। ब्राह्मण ने ओसारे का दरवाजा जरा सा खोलकर बाहर झांका तो वह सन्न रह गया। अरे, यह तो कोई चोर मालूम होता है, चोरी करके भाग रहा है। सवेरे सबको पता चलेगा तो नाम मेरा लगेगा, इसे पकड़ लूं रंगे हाथों। सोचते ही ब्राह्मण ने ओसारे में रखी लाठी उठाई। दरवाजा खोलकर वह तेज कदमों से चोर के सामने जा पहुंचा। चोर उस समय तक हवेली के बाहर जा चुका था। खबरदार, जो यहाँ से इंच भर भी हिले, चोरी करते हो, चलो यह सामान जहाँ से चुराया है वहीं रखो। शोर मत मचाओ, मैं गांव का चौकीदार हूँ। चुप रहोगे तो इसमें से आधा तुम्हें दे दूंगा। मुझसे बैर ठीक नहीं होगा। मगर ब्राह्मण आखिर ब्राह्मण था, वह न माना। मुझे चोरी का माल नहीं चाहिए, तुम चलते हो या नहीं वापस, या मचाऊं शोर? और सचमुच ब्राह्मण ने शोर मचा दिया। साथ ही चौकीदार भी चिल्लाने लगा, चोर चोर पकड़ो, चोर चोर पकड़ो, जागो भागो चोर। कुछ ही देर में वहां बहुत से लोग जमा हो गए। पूछने पर ब्राह्मण ने चौकीदार को चोर बताया, मगर यह झूठ बोलता है। सच यह है कि चोरी करके यह भाग रहा था, मैंने पकड़ा तो इसने मुझे लाठी से मारना चाहा। नहीं नहीं, चोरी मैंने नहीं, इसने की है। इसी पंडित ने चोरी की होगी। यात्रा पर निकला था, मगर पैसे नहीं थे इसके पास। मैंने अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा तो इसने खाली जेबें दिखाई थी। उधर घर में सेठानी सेठ से बोली, मैं पहले ही कहती थी कि यह ओसारे में ठहरेगा, कुछ गड़बड़ न कर दे। ऐसा दिखाई तो नहीं देता था। इधर पुलिस के सिपाही ने चोरी के संदेह में ब्राह्मण और चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया। अब यह फैसला तो पंचायत ही करेगी कि चोरी किसने की है। दूसरे दिन ब्राह्मण और चौकीदार को पंचायत के सामने प्रस्तुत किया गया। मैं नहीं, चोर यह है, यह चोरी करके भाग रहा था। मैंने पकड़ा तो सौदेबाजी करने लगा, मैं नहीं माना तो शोर मचा दिया। यह सफेद झूठ बोलता है, भला मैं चौकीदार होकर चोरी क्यों करूँगा? सरपंच परेशान हो गया, असली चोर का पता कैसे लगाए? कुछ तरकीब भिड़ानी पड़ेगी। सरपंच बुद्धिमान था, उसने तुरंत एक तरकीब सोची। चोरी इन दोनों की मिलीभगत से हुई है, इसलिए कल सवेरे
इन दोनों को 50-50 कोड़े लगाए जाएंगे। तब तक इन्हें पंचायत घर में बंद कर दो। सरपंच का ख्याल था कि कोड़े खाने के डर से ब्राह्मण और चौकीदार रात को पंचायत घर में अकेले में जरूर कुछ बातें करेंगे। वह छिपकर उन्हें सुनेगा। उनकी बातें सुन शायद असली चोर का पता लग जाए। किंतु सुनो ब्राह्मण देवता, चुप रहो, मुझसे बात मत करो। रात भर वे दोनों मुंह फुलाए गुमसुम बैठे रहे। आड़ से उनकी बातें सुनने को बेताब सरपंच निराश होकर चला गया। वह कुछ न समझ सका कि उन दोनों में से चोर कौन है। सवेरे ब्राह्मण और चौकीदार के पास एक पंच आया। तुम दोनों को सरपंच ने अपने घर बुलाया है। कोड़ों की सजा उसने वापस ले ली है। कहा है वे दोनों पंचायत के खजाने का संदूक मेरे घर ले आए। खजाने का संदूक कहाँ है? बहुत भारी है क्या? भारी तो होगा ही, लाखों रुपए के सिक्के भरे हैं उसमें। मेरे घर रखा है, चलो वहां से उठाकर सरपंच के घर ले जाओ। ब्राह्मण और चौकीदार पंच के पीछे पीछे चल दिए। लाखों रुपए? मगर यह सत्यवादी हरिश्चंद्र कैसे मानेगा? इस बार यदि चौकीदार ने फिर कुछ बकवास की तो मैं शोर मचाने की बजाय मगर मैं करूंगा भी क्या? पंच ने अपने घर की बैठक में रखा एक भारी संदूक अपने नौकरों की सहायता से उठवाया और चौकीदार के सिर पर रखवा दिया। आगे चौकीदार था, पीछे ब्राह्मण। संदूक ले वे दोनों सरपंच के घर की ओर चल पड़े। देखो ब्राह्मण देवता, इस बार फिर मौका आया है। बोलो, संदूक के आधे सिक्के चाहिए? नहीं नहीं नहीं, चोरी का मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। सोच लो, जिंदगी भर ऐश करोगे। मेरी मानो, चुपचाप खेतों की तरफ भाग लो। कहीं बैठकर संदूक खोलेंगे, सिक्के बांटकर घर किरा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे ईमानदारी की गरीबी ही भली। तुम्हारी तरह चोरी मैं नहीं करूंगा, बेशक तुम मुझे फिर चोर ठहरा दो। जी में आता है कमबख्त को मारकर फेंक दूं, मगर इस गांव में कोई जगह सुनसान भी तो नहीं। अब तो मूर्ख के साथ जाना ही पड़ेगा। रकम हाथ से गई। ब्राह्मण की साधुता पर कुड़ता चौकीदार और ब्राह्मण सरपंच के घर पहुंचे तो वहां पर बहुत से लोग जमा थे। यह संदूक लो, हमें छुट्टी दो। संभाल लीजिए अपनी अमानत। हाँ, सरपंच जी कहाँ हैं? यह संदूक उन्हें ही सौंपना है। अभी आ जाते हैं, आप दोनों बैठिए। चौकीदार और ब्राह्मण बैठकर सुस्ताने लगे। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर संदूक का ताला खोला, ढक्कन उठाया तो सभी दंग रह गए। अरे आप संदूक में? फिर खजाना कहाँ गया? हाँ, मैं पंचो, मैंने संदूक में बैठे बैठे इन दोनों की वे सारी बातें सुनी जो इन्होंने रास्ते में की थी। असल में चोर चौकीदार है। पहले की तरह इस बार भी इसने संदूक से भरे खजाने का आधा हिस्सा इस गरीब ब्राह्मण को देने का लालच दिया। ब्राह्मण ने मना कर दिया। सुनते ही चौकीदार वहां से चुपके से उठा। जैसे ही उसने वहां से सरकने की कोशिश की, गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। कहाँ चला? ठहर तो। भाइयों, यह चौकीदार है। इसका फर्ज है सबके कीमती सामान की चोरों से रक्षा करना, मगर यह खुद चोर है। इसे क्या सजा दी जाए? इसे जमीन में गाड़ दो, इसे जिंदा जला दो, पुलिस के हवाले कर दो। मगर सरपंच ने इनमें से कोई भी सजा चौकीदार को नहीं दी। गरीब ब्राह्मण को गांव वालों की ओर से काफी धन दिया गया, मगर चौकीदार को? चोर बने जब चौकीदार, कैसे हो वे बेड़ा पार? चोर चौकीदार को सजा दो। ब्राह्मण बहुत खुश था। उसके पास यात्रा करने के लिए पर्याप्त धन था। धन की थैली उसने अपने कुर्ते के अंदर छिपा ली। सरपंच ने उससे कुछ भोजन भी साथ ले जाने के लिए कहा। ब्राह्मण देवता, आपका सफर लंबा है, कहिए तो रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए भी बांध दूं? नहीं सरपंच जी, आपने कृपा कर धन दे दिया, यही बहुत है। खाने को रास्ते में कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। मैं चलता हूँ, धन्यवाद। चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ा। ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप करता हुआ उसे पार करने लगा। सवेरे से शाम हो गई। भूख प्यास से बेचारे ब्राह्मण का बुरा हाल हो गया। अचानक उसे एक टूटी फूटी कुटिया दिखाई दी। उसमें से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। वाह, वह रही कुटिया। शायद वहां खाना मिल जाए। कुछ खाने पीने और आराम करने की आशा मन में लिए ब्राह्मण कुटिया के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। कौन है? क्या चाहते हो? गरीब मुसाफिर हूँ, रात का सहारा चाहिए। उत्तर में कुटिया का दरवाजा जरा सा खुला। किसी ने बाहर झांका। अंदर आ जाओ। अंदर जाकर ब्राह्मण ने देखा सामने स्वादिष्ट भोजन परोसा हुआ है। कुटिया में बैठा राजपूत सा लगने वाला व्यक्ति खाना खा रहा था। खाना देखकर ब्राह्मण की भूख तेज हो गई। मैं खाना खा रहा था,
तुम खाओगे? लग तो भूखे प्यासे रहे हो। हाँ, भूख तो बहुत लगी है। राजपूत के आग्रह पर ब्राह्मण भोजन करने लगा। ब्राह्मण और राजपूत अभी खाना खाकर ही चुके थे कि दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर राजपूत चौंक पड़ा। ओह, वे पीछा करते यहाँ भी पहुँच गए। आखिर बात क्या है? बात मैं बाद में बताऊंगा। तुमने मेरा नमक खाया है, धोखा मत देना। यह लो मेरी तलवार, बाहर किसी झाड़ी में छिपा देना। बाहर ही बैठ जाना। कोई पूछे तो कह देना यहाँ तुम अकेले ही रहते हो, महीनों से किसी आदमी को नहीं देखा। मगर बात क्या है? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मुझे नमक का वास्ता देकर झूठ बोलने के लिए क्यों कह रहे हो? मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना, वरना जाओ, जल्दी जाओ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।